अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला लगातार नए खुलासों के साथ और गंभीर होता जा रहा है। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोगों के इस्तीफे की खबर जोरों पर है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है। जांच एजेंसियां इसी सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान बैंक कर्मचारियों की संभावित संलिप्तता भी सामने आई है। सूत्रों का दावा है कि मंदिर के दान की राशि का ट्रस्ट कार्यालय से बैंक तक पहुंचने की प्रक्रिया में शामिल कुछ बैंक कर्मचारियों पर भी संदेह जताया गया है। बताया जा रहा है कि जब नकदी को गिनकर बंडलों में पैक किया जाता था, उसी दौरान कथित तौर पर कुछ रकम निकाल ली जाती थी। इसके बाद वास्तविक हिसाब किताब बैंक परिसर में किया जाता था, जिससे कथित गड़बड़ी पकड़ में नहीं आती थी। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में केवल मंदिर के कुछ सेवादार ही नहीं, बल्कि बैंक से जुड़े कुछ कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि जांच का दायरा पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया गया है। विशेष जांच दल यानी एसआईटी की रिपोर्ट में भी कुछ सरकारी बैंक कर्मचारियों की कथित भूमिका के संकेत मिलने की बात सामने आई है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। राम मंदिर में हर दिन श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की गिनती 2 चरणों में की जाती है। पहली गिनती दोपहर 2 बजे और दूसरी रात 8 बजे होती है। इस प्रक्रिया में करीब 40 कर्मचारी शामिल रहते हैं। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों, ऑडिट टीम, आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारियों और बैंक कर्मियों की मौजूदगी में नकदी को सुरक्षित तरीके से बैंक पहुंचाया जाता है। अब आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर रकम में हेराफेरी की जाती रही। जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल व्यक्तिगत चोरी का मामला नहीं, बल्कि संगठित तरीके से की गई वित्तीय गड़बड़ी भी हो सकती है। इसलिए जांच हर पहलू से की जा रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि इनमें किन किन लोगों की भूमिका थी और किस स्तर पर कथित अनियमितताएं हुई। इस मामले में अब तक चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव समेत कुछ 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गिरफ्तार किए गए लोग ही पूरे मामले के जिम्मेदार हैं या फिर इस कथित चोरी के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड भी है। इसका जवाब आने वाली जांच रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।